नमस्कार दोस्तों, मैं विकास फोगाट आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल मैथ्स विद वीके फोगाट पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम टाइम एंड डिस्टेंस के चैप्टर को कर रहे थे, तो उस चैप्टर को भी फिलहाल के लिए पॉज करके हम एक छोटे से टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नंबर ऑफ डिवीज़र्स। नंबर ऑफ डिवीज़र्स क्या होता है? जैसे कोई भी हम एक नंबर ले लेते हैं तो उस नंबर के कितने डिवीज़र्स हैं, यानी कि वो नंबर कितने नंबर से भाग जाता है या कितने नंबर से डिविजिबल है, हम ये पता करेंगे किस चैप्टर में, नंबर ऑफ डिवीज़र्स में। अब ये निकलता कैसे है, इसके क्वेश्चंस कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे, तो एक छोटा सा टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को, नंबर ऑफ डिवीज़र्स को। नंबर ऑफ डिवीज़र्स, नंबर ऑफ डिवीज़र्स, नंबर ऑफ डिवीज़र्स निकालने हैं। जैसे एक पहला क्वेश्चन है, वो मैं आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ। क्या, जैसे 8 है, 8, और ये कह दे कि फाइंड द नंबर ऑफ डिवीज़र्स ऑफ द नंबर 8, यानी कि 8 है, उसके कितने नंबर ऑफ डिवीज़र्स हैं। तो उसको निकालने का एक तरीका होता है, जब इसके हम क्या करते हैं, फैक्टर बना लेते हैं इसके। तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 2, फिर 2 से करेंगे तो कितना बचेगा, 1। ये तब तक हमें डिवाइड करते रहना है 2, जब तक ये हमारा नीचे कितना नहीं आ जाता, 1 नहीं आ जाता। अब देखो अब कैसे करेंगे इसको, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8 को हम 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, कितना लिख सकते हैं, 2 raised to power 3। अब इसमें देखो हमें करना क्या है, इसके नंबर ऑफ डिवीजर्स निकालने के लिए जो भी ये पावर होती है ना, ये पावर, इस पावर में क्या करते हैं, +1 कर देते हैं, यानी कि 1 जोड़ देते हैं। तो इसमें ये पावर कितनी है यहाँ, तो यहाँ हम लिख देंगे नंबर ऑफ डिवीजर्स। नंबर ऑफ डिवीजर्स वो किसके बराबर होंगे भाई, पावर कितनी है हमारी, 3, और उसमें कितना ऐड कर देंगे, 1, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4। तो हमारा आंसर कितना होगा, 4। यानी कि हमसे ये पूछे फाइंड द नंबर ऑफ डिवीजर्स ऑफ द नंबर 8, यानी कि 8 के टोटल कितने नंबर ऑफ डिवीजर्स हैं, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 4। अब ये 4 कौन कौन से देख लो आप एक बार खुद से ही। भाई 8 नंबर लिया हमने, इसके नंबर ऑफ डिवीजर्स यानी ये कितनी संख्याओं से भाग जाता है, 8, 4 संख्याओं से। वो 4 संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक तो 1 है, एक 2 है, एक 4 है, और एक क्या है, 8। तो यहां पर हमारा आंसर कितना आया था, 4। तो वो 4 नंबर्स कौन से हैं, 1 2 4 8। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछे कि फाइंड द नंबर ऑफ डिवीजर्स ऑफ द नंबर 8, तो हमारा आंसर कितना होगा, 4। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये क्लियर होगा, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके थे, अब सेकंड क्वेश्चन है, देखिए क्या है। अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, तो हमें नंबर ऑफ डिवीजर्स निकालने कितने के, 36 के, 36 के। ये कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ डिवीजर्स ऑफ द नंबर 36, यानी कि 36 के नंबर ऑफ डिवीजर्स निकालने हैं, तो वो कितने होंगे। तो भाई 36 के भी हम क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। तो 36 के फैक्टर बनाएंगे तो 2 से जाएगा तो कितना, 18, 2 से कितना आएगा, 9, 3 से कितना आएगा, 3, और 3 से कितना बनेगा, 1। और मैंने जैसे आपको बताया था कि हम तब तक इसको डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमारा एंड में कितना नहीं बचता, 1 नहीं बचता। तो चलिए एक बार लिख लेते हैं इसको। तो 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर। देखो 2 की पावर कितनी है, 2, और 3 की पावर कितनी है, 2। यहाँ से हमने क्या लिख दिया, 36 को इसके बराबर लिख लिया। अब मैंने क्या बताया था, पावर में 1 ऐड करना है, तो यहाँ पावर कितनी है, 2, तो 2 जमा 1, बीच में निशान कौन सा है, मल्टीप्लाई का, तो हम क्या करेंगे, बीच में मल्टीप्लाई का साइन बना देंगे। अब यहाँ भी पावर कितनी है, 2, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, पावर में 1 ऐड कर देंगे। पावर में क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ से टोटल कितना होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9, यानी कि 3 गुना 3 कितना हो गया हमारा, 9। अब ये 9 कौन से नंबर ऑफ डिवीजर्स, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 9। अब यदि आप ये कहो कि 9 के कैसे बने, तो एक बार आप चेक भी कर सकते हैं। 36 कितने कितने से डिवाइड होता है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 9 से, 12 से, 18 से, और
6 से। काउंट करके देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हमारा आंसर भी कितना है 9। तो 36 के नंबर ऑफ डिविजर्स निकालने हैं, 36 के नंबर ऑफ डिविजर्स निकालने हैं तो कितने के इक्वल होंगे 9 के इक्वल होंगे। फाइंड द नंबर ऑफ डिविजर्स ऑफ द नंबर 36 दैट इज इक्वल टू 9, यानी वो कितने के बराबर होगा 9 के। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट एक बार नोट कर सकते हो। फाइंड द नंबर ऑफ डिविजर्स, फाइंड द नंबर ऑफ डिविजर्स ऑफ 144, यानी कि 144 के में क्या निकालना है नंबर ऑफ डिविजर्स 144, ये क्वेश्चन है। इसके नंबर ऑफ डिविजर्स हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो इसको फिर से वही फैक्टराइजेशन मेथड से 144 को पहले क्या करेंगे 2 से 7 2, फिर 2 से कितना आएगा 36, फिर 2 से कितना आएगा 18, फिर 2 से कितना आएगा 9, फिर 3 से करोगे तो कितना आएगा 3 और लास्ट में कितना बचेगा 1। तो 144 को हम क्या करेंगे लिख लेते हैं कि क्या क्या बनेगा। तो 144 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर कितनी बनी, 2 कितनी बार है 4 बार, तो यानी कि 2 रेज़ टू पावर 4, बीच में साइन किसका मल्टीप्लाई का, और 3 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, यानी कि 3 रेज़ टू पावर 2, कितना है 3 रेज़ टू पावर 2। तो चलिए सोल्व कर लेते हैं। मैंने बताया था पावर में कितना ऐड करना है 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 में 1 ऐड कर दिया 5, बीच में साइन मल्टीप्लाई का, यहाँ पावर कितनी है 2, 2 में कितना ऐड कर दिया 1, तो कितना हो गया 3। अब 5 और 3 की गुना कितनी होती है 15। तो नंबर ऑफ डिविजर्स कितने आएंगे 144 के 15, कितने आएंगे 15। अब यदि आप लिखना चाहो 15 1 2 कितने से जाता है वो लिख भी सकते हो, लेकिन हमें क्या है सिर्फ आंसर से मतलब है, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि नंबर ऑफ डिविजर्स हैं वो काउंट भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर काउंट करने में आपको पता है टाइम जाएगा, लेकिन हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं, तो हम क्या करेंगे सीधा एक मेथड बताया मैंने आपको, फैक्टर बना के जो भी पावर्स आती हैं उनकी पावर्स को क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, कितना 1, पावर में कितना ऐड कर देते हैं 1। और यदि पावर अलग अलग नंबर्स की हैं तो बीच में किसका साइन होता है मल्टीप्लाई का, तो यहाँ आप उसको हम क्या कर देंगे पावर में एक ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो नंबर ऑफ डिविजर्स कितने आए 144 के 15, कितने हैं 15, तो नोट कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपने पिछले 3 क्वेश्चन किए, ये तो क्या थे सिर्फ नंबर ऑफ डिविजर्स। अब ये पूछ ले कि भाई ओड नंबर ऑफ डिविजर्स कौन से होंगे और इवन नंबर ऑफ डिविजर्स कौन से होंगे। तो पहले हम क्या जान लेते हैं ओड नंबर ऑफ डिविजर्स क्या होता है। ओड नंबर ऑफ डिविजर्स, ओड नंबर ऑफ डिविजर्स, ओड का मतलब क्या होता है विषम होता है, दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी कि जो संख्या 2 से भाग नहीं जाती वो क्या होती ओड। अभी तक तो हम सारे डिविजिबल्स निकाल रहे थे किसके, यानी कि हम क्या सारे डिविजर्स निकाल रहे थे किसी भी नंबर्स के, लेकिन यहाँ हम क्या पता करेंगे सिर्फ ओड वाले, सिर्फ ओड वाले डिविजर्स कौन कौन से। तो चलिए क्वेश्चन ले लेते छोटा सा और उसके निकालते, पहले 12 के निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4th। अब ये कह दे कि स्टेटमेंट एक बार लिख सकते हो आप, फाइंड द नंबर ऑफ डिविजर्स ऑफ 12 दैट आर ऑड, यानी कि ऑड नंबर ऑफ डिविजर्स निकालने किसके 12 के, किसके 12 के, यानी कि ऐसे वो कितने कितने डिविजर्स हैं, यानी कि वो ऐसे कितने भाजक हैं किसके 12 के जो क्या है विषम है, कितने विषम है। तो 12 को आप लिख लो, तो 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। हमें इसमें निकालना क्या है ओड, तो हम क्या करेंगे पहले एक बार पूरा लिख लेते हैं 12 को। 12 को लिखा 2 की पावर 2 और 3 की पावर कितना 1। लेकिन हमें कौन से डिविजर्स चाहिए यहाँ ओड, कौन से चाहिए हमें ओड। तो ओड के लिए हम क्या करेंगे, जो ओड डिविजर है कितना 3, ओड डिवीजर कितना है, यानी कि जो विषम संख्या है या विषम भाजक है वो कितना है 3, उसकी पावर को ले लो, उसकी पावर कितनी है 1, उसकी पावर कितनी है 1। और हमें नंबर ऑफ डिविजर्स निकालते थे तब हम क्या करते थे पावर में कितना जोड़ते थे 1। तो यहाँ 3 की पावर कितनी है 1 और पावर में कितना जोड़ देंगे 1, तो कितना हो गया 2। तो हमारा आंसर कितना आ गया 2। तो हमारा आंसर कितना आ गया 2। हमसे ये पूछा गया है कि 12 के ओड नंबर ऑफ डिविजर्स कितने हैं 2। अब 12 के ओड नंबर ऑफ डिविजर्स कौन से होते हैं, देखो एक बार पहले 12 के डिविजर्स कौन से होते हैं। 12 किस किस से डिविजिबल है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से।
कितने से? 12 से। लेकिन हमसे ये पूछे कि ओड नंबर ऑफ डिविजर्स क्या है, यानी कि वो विषम भाजक कौन कौन से हैं। तो देखो विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं, 1 और 3, 1 और 3 यानी कितनी है? 2। और हमारा आंसर भी कितना आया है? 2। हमारा आंसर भी कितना आया है? 2। तो यहां से ओड नंबर ऑफ डिविजर्स निकालने हैं किसी भी नंबर के, तो क्या करेंगे, पहले फैक्टर तो हम बनाएंगे ही, फिर जो ओड डिविजर है यानी कि जो विषम भाजक है उसकी पावर में क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे और वो हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो यहां से हमारा आंसर कितना आया है? 2। कितना आया है? 2। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या, हम कितने क्वेश्चन कर चुके थे? 4। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब कोई भी नंबर ले लिया, कोई भी रैंडम ले लो, 2250 2250 2250 है। इसके कह दे हमें ओड नंबर ऑफ डिविजर्स, क्या कह दे? ओड नंबर ऑफ डिविजर्स निकालने, यानी कि क्या करने हैं? विषम भाजक। तो 2250 के फैक्टर बना लो। क्या करेंगे? पहले 2 से 11 25, फिर कितने से जाएगा? 3 से 3 7 5, फिर 3 से 1 2 5, फिर कितने से? 5 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से कितना? 1, फिर 5 से कितना? 1। तो हमने 2250 के फैक्टर बनाए। तो एक बार वो फैक्टर लिख लेते हैं एक बार सारे। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको? 2 की पावर कितनी है? 1 मल्टीप्लाई, 3 की पावर कितनी है? 2 मल्टीप्लाई, 5 की पावर कितनी है? 3, 5 की पावर कितनी है? 3। अगर हमसे ये कहे कि सिर्फ अगर हमसे सिर्फ ये कहे कि नंबर ऑफ डिविजर्स निकालने हैं, तो सबकी पावर में 1 1 जोड़ के सबको क्या कर देते? मल्टीप्लाई। लेकिन हमसे पूछा क्या है? ओड नंबर ऑफ डिविजर्स। क्या पूछा है? ओड नंबर ऑफ डिविजर्स। तो पहले ये देखो इसके ओड डिविजर्स कौन कौन से हैं। भाई देखो 2 तो क्या है? इवन है, तो ओड नहीं है, तो ये काउंट नहीं होगा। तो 3 और 5 क्या है? हमारे ओड है। तो इसके डिविजर्स कितने हैं यहाँ पे? वो काउंट करने के लिए क्या करेंगे? पावर में 1 1 ऐड कर देंगे। तो देखो यहाँ पे 3 और 5 को अंडरलाइन कर लेते हैं। तो यहाँ से 3 की पावर कितनी है? 2, और पावर में हमें पता है कितना ऐड करना होता है? 1। तो 2 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 3। कितना हो गया हमारा? 3। मल्टीप्लाई का साइन बीच में है, और यहाँ 3 है, तो 3 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया हमारा? 4। अब इनको क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो 3 और 4 की मल्टीप्लाई कितनी हुई? 12। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 12। तो हमसे ये पूछे कि 2250 है, यानी कि 2250 है, उसके ओड नंबर ऑफ डिविजर्स निकालने हैं, तो किसके इक्वल होगा? यहाँ पे जो ओड नंबर्स हैं पहले वो देखो, उनकी पावर कितनी, उसमें 1 1 ऐड कर दो। तो यहाँ से 3 और 4 की मल्टीप्लाई कितनी आई? 12। तो द नंबर ऑफ ओड डिविजर्स ऑफ द नंबर 2250 इज 12। कितना? 12। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो देखिए पिछली जो क्वेश्चन में था हमने क्या निकाला था? ओड नंबर ऑफ डिविजर्स। अब यहाँ हम निकालेंगे इवन नंबर ऑफ डिविजर्स, यानी कि पहले विषम था, अभी क्या है? सम। तो देखो इसमें इवन निकालते हैं, तो इवन नंबर ऑफ डिविजर्स निकालने हमें। अब इवन नंबर ऑफ डिविजर्स निकलेंगे। देखो भाई टोटल हमें निकालने आते हैं, यानी कि नंबर ऑफ डिविजर्स निकालने आते हैं, हमें ओड नंबर ऑफ डिविजर्स भी निकालने आते हैं। तो हम क्या करेंगे? टोटल में से ओड वाले माइनस कर देंगे, तो बचेंगे किसके? इवन वाले। तो चलिए एक क्वेश्चन छोटा सा ही ले लेते हैं। मान लिया कोई भी नंबर ले लिया 12, 5 क्वेश्चन हो चुके तो 6th क्वेश्चन ले लिया कि 12 है, उसके क्या निकालने हैं? इवन नंबर ऑफ डिविजर्स। फाइंड द इवन नंबर ऑफ डिविजर्स ऑफ द नंबर 12। तो देखिए 12 के फैक्टर बनाए हमने, तो 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। तो मैं इसको सभी को लिख लेता हूँ, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। तो मैंने बताया था पहले क्या करना है हमें? टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स निकालने हैं, यानी कि पहले क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स। टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स किसके? 12 के। तो वो कैसे निकलते हैं? हम पावर में 1 1 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे 1 ऐड किया तो कितना हो गया? 3, मल्टीप्लाई का साइन बीच में। यहाँ पावर कितनी है? 1, एक और ऐड कर देते कितना हो गया? 2। तो यानी कि टोटल कितने हैं? 6। टोटल कितने हैं? 6। अब मैंने बताया था इसमें इवन निकालना है, तो टोटल में से किसके माइनस कर दो? ओड के माइनस कर दो। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? ओड
नंबर ऑफ डिवीजर्स वो कितने हैं, ओड देखो पहले 2 तो इवन है तो ये काउंट नहीं होगा, तो ओड कितना है 3, 3 की पावर कितनी है 1, और हमें पता है पावर में कितना ऐड करना होता है 1 ऐड करना होता है, यानी कि 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। अब 6 तो हैं वो टोटल क्या हैं डिवीजर हैं किसके 12 के, और उसमें से 2 क्या हैं ओड वाले हैं, तो इवन वाले कितने हो गए टोटल में से माइनस कर दो, तो यहाँ से इवन वाले कितने बचे, इवन नंबर ऑफ डिवीजर्स यानी कि सम भाजक कितने बचे आपके 6 - 2 दैट इज इक्वल टू 4 एंड दैट इज अवर आंसर। ये हमारा क्या है आंसर, चाहे करके भी देख सकते हो। 12 के बने 1 2 3 4 6 और 12। इससे हमसे क्या पूछ ले, इवन वाले पूछ ले, इवन नंबर ऑफ डिवीजर्स। तो देखो इवन क्या क्या है, 2 है 4 है 6 है और 12 है, यानी टोटल कितने हैं 4, और हमारा आंसर भी कितना है 4। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 7th क्वेश्चन है वो एक बार नोट डाउन कर लीजिए। 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन में हमने किया था 12 के इवन नंबर ऑफ डिवीजर्स, तो इसमें कितने के फाइंड आउट कर लेंगे हम 360 के, कितने के 360 के। तो चलिए शुरू करते हैं। 360 के क्या फाइंड आउट करना है, इवन नंबर ऑफ डिवीजर्स। तो 360 के फैक्टर बना लो। तो 2 से किया था कितना है 180, फिर 2 से किया कितना है 90, फिर 2 से किया कितना है 45, फिर 3 से किया 15, फिर 3 से किया 5 और फिर 5 से किया कितना है 1, कितना है 1, और हमें कहाँ तक लेके जाना था 1 तक की। तो चलिए एक बार टोटल कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिवीजर्स, यानी कि पहले क्या करेंगे इसके देखेंगे कि 360 के टोटल डिवीजर्स हैं कितने। तो 2 की पावर कितनी है 3 मल्टीप्लाई, एक बार टोटल से पहले एक बार इसको पूरे को ही लिख लेते हैं। 2 की पावर 3 और 3 की पावर कितनी है 2 और 5 की पावर कितनी है 1, कितनी है 5 की पावर 1। तो अब लिख लेते हैं कि टोटल डिवीजर्स कितने हैं इसके। भाई टोटल के लिए हम क्या करेंगे, सभी की पावर में एक एक ऐड कर देंगे। तो इसकी पावर कितनी है 3 और 1 4, 2 और 1 3, 1 और 1 2, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डिवीजर कितने आ गए 4 और 3 की गुना 12 और 2 24, यानी कि 24। और हमें क्या निकालना है इवन, तो हम क्या करेंगे ओड वाले इसमें से माइनस कर देंगे। तो देखो ओड कितने हैं इसमें से, ओड देखो 3 और 5, तो यहाँ पे कितना आएगा 3, और ओड वाला 5 है तो यहाँ कितना आएगा 2, 3 और 2 कितना हो गया आपकी गुना 6। अब टोटल तो कितने 24 और ओड कितने आए हैं 6, तो इवन निकालना है हमें। तो हम क्या कर देंगे इवन के लिए टोटल में से ओड वाले माइनस कर देंगे। तो ये माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 18, कितने बचेंगे 18, यानी कि 360 के जो इवन नंबर ऑफ डिवीजर्स हैं वो कितने आए आपके 18, कितने आए आपके 18। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अब तक हमने क्या क्या सीखा, एक तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजर्स निकालने, ओड नंबर ऑफ डिवीजर्स निकालने, इवन नंबर ऑफ डिवीजर्स निकालने। अब हम क्या करेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजर्स निकालने थे उनका सम, यानी कि उनका जोड़, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजर्स आए थे ना उन सभी का जोड़। जैसे 6 के ले लिए, 6 के नंबर ऑफ डिवीजर्स कितने आए थे हमारे 4, कितने आए थे 4, जैसे 1 2 3 और 6। अब हम क्या करेंगे इन सभी का जोड़ कर देंगे। तो 1 2 कितने हो गए 3 और 3 6 और 6 12। उसी प्रकार हम क्या करेंगे इन सभी को ना जोड़ के, इसका भी एक कंसेप्ट है, एक तरीका है, इसका एक मेथड, इसकी एक ट्रिक है, वो करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे हम, सम ऑफ ऑल नंबर ऑफ डिवीजर्स, नंबर ऑफ डिवीजर्स, यानी कि हमें क्या करना है सभी जो नंबर ऑफ डिवीजर्स आए थे उनका क्या करना है सम करना है। क्या करना है उनका हमें सम करना है। तो देखिए पहले कैसे कहने, एक छोटे से क्वेश्चन से ही लेते हैं जैसे हम पीछे कर चुके थे। तो हमारा 8th क्वेश्चन है कि हमें 8 दिया गया है। तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बनेगी, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर ऑफ डिवीजर्स ऑफ 8, यानी कि 8 के जितने भी जो भाजक हैं, जो डिवीजर हैं, उनका क्या करना है हमें सम करना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझना है। एक क्वेश्चन समझ आ गया तो अगला क्वेश्चन भी अपने आप हो जाएगा। तो 8 को हम कैसे करेंगे, 8 को 2 से किया 4, 2 से किया 2 और फिर 2 से किया कितना आ गया 1, कितना आ गया 1। तो मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3।
ये तो आ गए हमारे क्या, नंबर ऑफ डिविजर्स निकालने के लिए, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स ऐसे निकलते थे। अब हमें क्या करना है, इनका सम चाहिए। तो सम निकालने के लिए ध्यान से करना है, हमें क्या करना है, पावर में एक ऐड कर देना, यानी कि 2 की पावर कितना है, 4। कितना है, 4। तो ये तो क्या आ गया हमारे नंबर ऑफ डिविजर्स, कितने, 4। इसमें से हम क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे, यानी कि -1। क्या कर देंगे, -1। और यहाँ ये है कितना, 2, उसमें से भी क्या कर देंगे, -1। यानी कि हम क्या करेंगे, जो हमारी 2 की पावर 3 थे वो 8 के फैक्टर थे। नंबर ऑफ डिवीजर के लिए हमने क्या कर दिया, पावर 1 बढ़ा दी, तो 2 की पावर कितना हो गया, 4। तो एक तो ऊपर से माइनस कर दिया, और डिनोमिनेटर कितना था, 2, उसमें से भी क्या कर दिया, 1 माइनस कर दिया। तो इसको सोल्व कर लीजिए। 2 की पावर 4 होती कितनी है, 2 raised to power 4, दैट इज इक्वल टू 16। 16 में से 1 माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 15। और 2 - 1 कितना होता है, 1। तो 15 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज इक्वल टू 15। कितना आ गया, 15। हमसे क्या पूछा गया था, सम ऑफ ऑल नंबर ऑफ डिविजर्स ऑफ 8। अब नंबर ऑफ डिविजर्स निकालो 8 के, पहले क्या होते थे, 1, 2, 4 और 8। अब ये पूछा गया है कि इसके सभी डिविजर्स का क्या है, सम। तो देखो 8 के डिविजर्स क्या आए हैं, 1, 2, 4, 8, और इनका सम निकालना। तो देखो 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 8 कितना हो गया, 15। कितना हो गया, 15। तो यहाँ हमारा आंसर कितना आया था, 15। तो सम ऑफ डिविजर्स कितना आया, 15। तो क्या करना है, जो भी है, जो बेस में है उसकी पावर में 1 बढ़ा देना है, और उसमें से 1 माइनस, बेस में से भी क्या करना है, 1 माइनस, वो किस में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ आया होगा। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहते हैं कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर ऑफ डिविजर्स ऑफ द नंबर 2 to 5, यानी कि किसका है, 2 to 5 का। तो पहले हम क्या करते हैं, फैक्टर तो बनाते ही हैं, तो पहले फैक्टर ही बनाएंगे। तो 2 to 5। तो पहले कितने से डिविजिबल है, 3 से, 3 से 75, फिर कितने से, 3 से 25, फिर कितने से, 5 से, तो 5। तो यहाँ से 5 से कितना आ गया, 1। तो एक बार सभी को लिख लेते हैं, सभी को क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो यानी कि 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 का स्क्वायर, कितना मल्टीप्लाई बाई 5 का स्क्वायर। अब मैंने क्या बताया था, पावर में 1 जोड़ के उसको 1 1 माइनस कर देंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। तो देखो क्या करना है हमें, सम ऑफ ऑल नंबर ऑफ डिविजर्स। तो यानी कि यहाँ क्या करना है, 3 की पावर 2 और उसमें 1 ऐड करना है, और माइनस क्या करना है, 1। और ये बेस में से 3 - 1, बेस में से भी कितना माइनस कर दिया, 1। बीच में निशान कौन सा है, मल्टीप्लाई का, तो बीच में मल्टीप्लाई। अब क्या करना है, 5 की पावर कितनी, 2, उसमें क्या करना है, 1 ऐड करना है, और पूरे में से क्या करना है, 1 माइनस। और फिर बेस में कितना था, 5, उसमें से भी क्या करना है, 1 माइनस करना है, उसमें से भी क्या करना है, 1 माइनस करना है। अब इसको सोल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा, सम ऑफ ऑल नंबर ऑफ डिविजर्स। तो सोल्व कर लो इसे। 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 कितना था, 27। 27 में से 1 माइनस किया तो कितना है, 26। और 3 - 1 कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई। 5 की पावर 3 कितना होता है, 125। 125 में से 1 माइनस कर दिया तो 124। कितना आ गया, 4। कितना आ गया, 4। सोल्व कर लीजिए यहाँ से। ये कितना आ गया, 13, और यहाँ से कितना आ गया, 3 1। कितना आ गया, 3 1। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3 और 4 0। तो यानी कि कितना आ गया, 403। कितना आ गया आपका, 403। तो यानी कि 2 to 5 के सम ऑफ ऑल नंबर ऑफ डिविजर्स कितने आए आपके, 403। कितने आए, 403। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह था। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो 3 है उसकी पावर 2 थी, उसमें 1 ऐड कर दिया, और उसमें से -1, नीचे भी 3 में से -1। 5 की पावर 2 थी, उसमें 1 ऐड कर दिया, पूरे में से 1 1 माइनस कर दिया और सोल्व कर लिया। तो हमारा आंसर कितना आया, 403। कितना है, 403। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो देखिए पिछले क्वेश्चन में आपने क्या पढ़ा था, सम ऑफ ऑल डिविजर्स, यानी कि सभी डिविजर्स का सम। अब सिर्फ ये पूछ ले कि ओड नंबर ऑफ डिविजर्स जो हैं उनका सम क्या होगा, यानी कि जो ओड नंबर ऑफ डिविजर्स हैं उनका सम क्या होगा। तो इसमें बस थोड़ा सा ही चेंज है और कंसेप्ट जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं वही है। तो देखिए कोई भी एक क्वेश्चन ले लिया, जैसे पहले लिख लेते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, कि सम ऑफ नंबर ऑफ ऑड डिवीजर्स, यानी कि जो विषम हैं, जो डिवीजर्स यानी विषम जो भाजक हैं उन सभी का जोड़, उन सभी का जोड़। तो कोई भी एक क्वेश्चन ले लिया, जैसे हमने 36 ले लिया, क्वेश्चन नंबर शायद हम 9th कर चुके थे, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है 10th। तो 36 का पूछ ले, यानी कि 36 का ये पूछ ले कि सम ऑफ नंबर ऑफ ऑड डिवीजर्स, यानी कि 36 के विषम जो भाजक होंगे उनका योग। तो देखिए 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 36 को भाई वैसे करके देखोगे तो आपका क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर। देख सकते हो 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 और 9 की गुना कितनी होगी 36। तो ये आप इसे ओरली कर सकते हैं, तो आपको करने की जरूरत है नहीं फैक्टर बना बना के। हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए ओड। तो पहले क्या करना है हमें, ओड देखो, ओड वाली टर्म ये आ गई, इवन वाली को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ बात किसकी हो रही है, ओड की। और जो हम पीछे करते आए थे वहीं से इसको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। देखो 3 है और 3 की पावर कितनी है 2, यानी कि 2 में कितना ऐड कर देना है 1, कितना ऐड करना है 1। और उसमें से क्या करते थे हम, 1 माइनस करते थे, और 3 में से भी क्या करते हैं 1 माइनस कर देते हैं। वहीं यहाँ बात किसकी हो रही थी, ओड की हो रही थी, तो हमने ओड वाली टर्म उठाई, उसकी पावर में 1 ऐड किया और -1 पूरे में से कर दिया, और जो बेस नंबर था उसमें से भी क्या कर दिया 1 माइनस कर दिया। तो यहाँ से सोल्व कर लीजिए। 3 की पावर कितनी हो गई 3, 3 की पावर कितनी होगी 3, तो कितनी होती है 27, 27 में से 1 माइनस कर दिया तो 26। अब ये 3 - 1 कितना हो गया 2, तो यहाँ कितना आ गया आपका 13, यहाँ कितना आ गया आपका 30। तो यहाँ पर 36 के सम ऑफ नंबर ऑफ ऑड डिवीजर्स हैं वो कितने आया है आपका 13, कितना है आपका 13। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पिछले क्वेश्चन में आपने क्या किया था, सम ऑफ नंबर ऑफ ऑड डिवीजर्स, यानी कि जो ऑड डिवीजर है उनका सम निकालना। तो अब हम क्या करेंगे, इवन नंबर्स का निकालेंगे। किसका, इवन नंबर्स का। तो आपको पता इवन का कैसे निकालते हैं भाई, टोटल में से क्या करते हैं ऑड वाले माइनस कर देते हैं, तो क्या बचेंगे इवन वाले, क्या बचेंगे इवन वाले। तो देखिए, तो यहाँ पर ऑड की जगह मैं क्या कर दूंगा इवन, कितना कर दूंगा इवन। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका था, तो क्वेश्चन नंबर 11 है वो किसके इक्वल है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11th है, वो क्या करना है आपको 1080, यानी कि 1080 के आपको क्या करना है, नंबर ऑफ क्या निकालने हैं, इवन डिवीजर्स का सम निकालना है। तो देखो इसके फैक्टर बना लो, पहले फैक्टर बनाएंगे 1080। पहले देखो डिविजिबल किससे है, ये 2 से, तो 540, फिर 2 से किया 270, फिर 2 से किया 135, फिर ये 2 से तो जाएगा नहीं, कितने से जाएगा 3 से, 3 से 45, फिर 3 से 15, फिर 3 से कितना आया आपका 5, फिर 5 से कितना आया 1, कितना आया आपका 1। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल निकालना पड़ेगा, फिर टोटल में से हमें क्या करना पड़ेगा, ऑड वाले क्या करने पड़ेंगे माइनस। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी बनेगा, लेकिन आपको क्या है कंसेप्ट पता है, उस कंसेप्ट से आप इसे क्या करेंगे सोल्व करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, सभी को लिख लेते हैं एक बार। 2 की पावर कितनी है 3, और 3 की पावर कितनी है 3, और 5 की पावर कितनी है 1, 5 की पावर कितनी है 1। तो पहले क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे, यानी कि टोटल सम। अब टोटल सम के लिए तो आपको पता है सभी की पावर में 1 जोड़ के 1 माइनस करना होता था, यानी कि 2 की पावर 3, उसमें 1 जोड़ दिया, सारे में से 1 माइनस, और नीचे भी क्या आएगा 2 - 1, मल्टीप्लाई का साइन बीच में। और 3 की पावर कितनी है 3, उसमें 1 जोड़ दिया आपने, और उसमें से -1 कर दिया, और फिर 3 - 1, मल्टीप्लाई का साइन आपके पास है ही। अब 5 की पावर पता है आपको कितनी है 1, उसमें 1 जोड़ दिया, -1 कर दिया, फिर 5 में से भी 1 माइनस कर दिया। ये आप क्या है अभी तक कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ आपको। तो अब इसे सोल्व कर लीजिए। 2 की पावर 4 कितना होता है आपका 16, 16 में से 1 गया था 15, यहाँ कितना बचा 1, मल्टीप्लाई का साइन,
3 की पावर 4 कितना होता है 81। 81 में से 1 माइनस कर दिया तो कितना है 80। कितने से डिवाइड करना है 2 से। या 5 की पावर 2 कितना होता है 25। 25 में से 1 माइनस कर दिया तो कितना आ गया आपका 24। और नीचे कितना बचा 4। अब इसको सोल्व कर लीजिए। 4 और 2 की गुणा 8, 8 से काटो ये कितना आएगा 10। अब 15, 10 और 24 की गुणा करो, 15 चौका 60, 6, 30 और 6 36, कितना आ गया आपका 3600। कितना आ गया आपका 3600। ये तो क्या आ गया आपका टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स। कितना है टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स, उसका सम। हम क्या करेंगे ओड वाले क्या कर देंगे माइनस। हम क्या करेंगे ओड वाले माइनस। अब ये देखो ओड वाले हैं कौन कौन से, इसको हटा दो। ओड वाले बचे कौन कौन से, ये भाई इस टोटल को जो इवन वाला है उसको हटा दो। ये दोनों 3 और 5 क्या हैं ओड वाले। तो देखो 3 और 5 ओड वाले हैं कितने, देखो इसको सोल्व करेंगे एक बार, इसको हटाओ 15 को, तो यहां से सोल्व करोगे तो कितना बचेगा 240। कितना बच जाएगा 240। भाई ये 15 वाला तो हट ही गया पूरा, तो यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो देखो 10 से कट रहा था 240 बचा था। 240 किसके आए हैं ओड का सम। लेकिन हमें सम किसका चाहिए इवन का। सम किसका चाहिए हमें इवन का। तो इवन का सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल जो हमारे 3600 थे उसमें से 240 माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा कितना 3360। कितना आएगा 3360, यानी कि 3360 आएगा। वो क्या आएगा सम ऑफ नंबर ऑफ इवन डिविजर्स ऑफ 1080। भाई क्या थोड़ा लेंथी इसलिए था क्योंकि हमें इसमें 2-3 चीजें करनी थी। पहले हमें टोटल का सम निकालना था, उसमें से जो इवन वाला है वो उसको छोड़ के पहले ओड वाले का सम निकालेंगे, जितना जो कितना आएगा 240, और उसमें इवन वाले को निकालने के लिए ओड वाले को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या है यहाँ पे सम ऑफ नंबर ऑफ इवन डिविजर्स निकालने। बिल्कुल एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं 12 के। किसका 12 के। भाई 12 का इसलिए ले रहा हूँ छोटा सा क्वेश्चन क्योंकि आपको कंसेप्ट, आपको तरीका है वो समझ आ गया, तो कितनी भी बड़ी संख्याओं के आप निकाल सकते हो। तो मैं एक छोटे से एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूँ छोटे से नंबर से। तो 12 की क्या करेंगे पहले हम 2 से 6, 2 से 3 और 3 से कितना 1। तो पहले क्या करेंगे हम टोटल सम निकाल लेंगे। क्या करेंगे टोटल सम। तो टोटल सम के लिए हम क्या करते हैं 2 की पावर पहले तो देखो है कितना 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। तो टोटल सम के लिए हम क्या करेंगे 2 की पावर में 1 जोड़ देंगे, तो 2 है उसमें 1 जोड़ दिया -1 कर दिया, और नीचे 2 - 1, बीच में साइन किसका है मल्टीप्लाई का। फिर किसकी बारी आती है 3 की। 3 की पावर 1 में कितना जोड़ दिया हमने 1 जोड़ दिया, और इसमें से भी क्या कर दिया 1 माइनस और 3 -1। ये क्या आ गया हमारा टोटल सम आ गया। तब इसको सोल्व करेंगे तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8। 8 में से 1 माइनस कर दिया कितना हो गया 7, और नीचे क्या बचा 1। तो यानी कि टोटल कितना है यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई। यहाँ 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 9 में से 1 माइनस कर दिया तो कितना हुआ 8। 8 को कितने से डिवाइड करना है 2 से, तो कितना बचा 4। तो यानी कि कितना हुआ आपका टोटल 28। कितना हुआ 28। और उसमें से क्या करेंगे सम ऑफ ओड, यानी कि जो विषम वाले हैं वो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो देखो विषम वाले क्या हैं, इसको एक बार हटा दो तो बचा कितना 3 वाला। तो 3 वाले की वैल्यू कितनी आई थी 4। कितनी आई थी आपकी 4। तो वो क्या कर देंगे हम 4 लिख देंगे। तो 2 वाला एक बार हमने हटा दिया, इसको पूरे को सोल्व किया 3 वाले को, तो यहां से हमारा 3 वाले की जो वैल्यू आई है हमें पता है कितनी आई है 4। 9 में से गया 8, 8 को 2 से करेंगे कितना आएगा 4। अब हमें निकालना क्या है सम ऑफ इवन। तो इवन के लिए हम क्या करेंगे 28 टोटल था, 4 माइनस कर दिया तो हमारा आया कितना 24। कितना आया हमारा 24। तो हमारा आंसर कितना आ गया 24। अगर आपको करके देखना चाहते हो तो करके देख सकते हो। देखो एक बार 12 के डिवीजर निकालो, क्या क्या है 12 के डिवीजर है 1 2 3 4 6 और 12। कितने हैं 6 और 12। एक बार सभी को जोड़ के देखो 3 3 6 और 4 10, 10 और 6 कितना हो गया 16 और 12 28। देखो टोटल सम कितना है 28। किसका निकालेंगे ओड का। ओड कौन कौन से हैं 1 और 3, तो वो कितना है 4।
बचा किसका 24, 28 में से 4 माइनस कर दिया तो कितना है 24। वो किसका है E1 का। E1 का वैसे देख लो 2 और 4 6 और 6 12 और 12 24। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास से समझ आई होगी। तो चलिए आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रहे, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।